बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धने न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धने नजर खोलो बातुन। पलने वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम। तो हमारा प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी हरिद्वार के कुंभ के मेले का, जहाँ पर श्री जी का सभी मतावलंबियों से ज्ञान चर्चा होती है। तो चारों संप्रदाय वालों से चर्चा होती है और फिर उसके बाद में संन्यास मत वालों से चर्चा होती है। तो संन्यास मत के जो आदि शंकराचार्य ने जिनको आप प्रचार किया सुंदर साथ जी, उनके जो 4 शिष्य हैं, उन 4 शिष्यों से ही 10 और शिष्य बनते हैं, जिनको 10 नाम सन्यासी भी कहते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं सुंदर साथ जी। तो ये देखते हैं सुंदर साथ जी, जो आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की है ना। पिछले वीडियो में हमने ये समझा, अब इसमें और हम देखते हैं दिशाएं कौन कौन सी सुंदर साथ जी। पश्चिम दिशा में जो 4 मठ हैं, 4 मठों में से हम पहले देखते हैं। सबसे पहले है पश्चिम में इन्होंने कौन सा बनाया, शारदा। ठीक है, अब शारदा मठ में रहने वाले को प्रथम मन्य है, क्योंकि ध्यान देना 4 मठ हैं चारों दिशाओं में और 7 इनकी मन्य है और 10 नाम इनके सन्यासियों के। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा विवरण श्री जी को यहाँ पर सुनाया। तो अब हम देखते हैं मठों का, हमने पहले भी समझा। अब ये कौन कौन सी दिशा में कौन सा मठ है, इन मठों से संबंधित कौन कौन सी मन्याएं हैं इनकी, और फिर ये 10 नाम सन्यासियों के किस आधार पर रखे थे। तो सुंदर साथ जी पश्चिम दिशा में क्या है, शारदा मठ है। शारदा मठ की प्रथम मन्या है और यहाँ के सन्यासियों के नाम तीर्थ और आश्रम के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कोई भी नाम हो ना सन्यासी का, तो उनमें जो इस आश्रम में रहता है शारदा मठ में और प्रथम मन्या को मानता है, तो उनके नाम के पीछे तीर्थ और आश्रम लगा होता है। उनसे पहचान हो जाती है कि कौन से मठ के रहने वाले। पूर्व दिशा में होता है सुंदर साथ जी, कौन सा है, गोवर्धन मठ है। इसमें रहने वाले दूसरी मन्या के होते हैं और इनके सन्यासियों के नाम के पीछे वन और अरण्य लगा। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर दिशा में जोशी मठ है। जोशी मठ में रहने वाले तीसरी मन्या को मानते हैं और इनके जो सन्यासी हैं उनको 3 नामों से पुकारा जाता है, गिरी, पर्वत और सागर। अब सुंदर साथ जी देखते हैं दक्षिण में। दक्षिण में क्या है, श्रृंगेरी मठ है और चौथी मन्या को मानने वाले यहाँ पर रहते हैं और इनके जो सुंदर साथ जी ये कौन से हैं, जो सन्यासियों के नाम के पीछे लगा होता है, पुरी, भारती और सरस्वती। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इन 4 मठों में रहने वाले 4 मन्याओं को मानते हैं और 10 नाम इनके सन्यासियों के हैं जो इन मठों में रहते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी 7 मन्याएं आती है, तो 5वीं, 6ठी और 7वीं ये मन्या ऐसी है इनका कोई लौकिक स्थान नहीं है। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये 3 मन्या वाले कौन से, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये विरक्त सन्यासियों के लिए, जिनका लौकिक मठ या तीर्थ नहीं होता। वे इधर उधर घूमते रहते हैं और या फिर ध्यान अवस्था में उतर जाते हैं। कभी जाना पड़ता है तो जाते हैं, नहीं तो अपनी अधिकतर ध्यान अवस्था में रहते हैं। तो ये 4 जो मन्याएं हैं ये तो इन 4 मठों से संबंधित है, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन 5वीं और 6ठी, 7वीं ये मन्याओं का कोई अपना लौकिक स्थान नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर साथ जी, स्थान दिया है सुमेरु पर्वत।
तो भले ही सुमेरु पर्वत कहा, लेकिन ये भी ध्यान अवस्था के लिए कहा। ठीक है। अब जो छठी मन्या है, छठी मन्या के बारे में देखते हैं सुंदर सा, क्योंकि ध्यान देना, ये सुमेरु पर्वत क्यों कहा, क्योंकि पांचवी मन्या वाले ज्ञान को ज्यादा महत्व देते है ना, तो इसलिए यहाँ सुमेरु पर्वत कहा गया, लेकिन उसमें वे रहते नहीं। अब जो छठी मन्या है, छठी मन्या के बारे में सुनते सुंदर साथ जी, इनके मन्या का क्या नाम है, आत्मा नाम। ठीक है। और मठ कौन सा है इनकी, परातम। बहुत गहन है सुंदर साथ जी। ये जो इनकी है ना, पांचवी छठी और सातवीं मन्या की जो आधार है, इनको सारे ही सन्यासी मानते हैं, यानी ये उच्च श्रेणी का ज्ञान इनके पास है। तो अब सुंदर साथ जी, इस हम देखते हैं, पांचवी मन्या वाले तो ज्ञान को महत्व देते हैं, और छठी मन्या वाले जो आत्मा और परमात्मा है, तो महाराज जी ने इनको बड़े ध्यान से सुना। तो इसमें बताया कि ये जो इनकी मान्यताएं हैं, ये तो सब ब्रह्मात्माओं के लिए है, लेकिन इन्होंने अज्ञानतावश शरीर पर ही घटा। तो छठी मन्या के बारे में सुंदर साथ जी थोड़ा सा देखते हैं कि छठी मन्या में क्या कह रहे हैं महाराज जी। अब सुंदर साथ जी देखते हैं छठी मन्या में क्या कह रही है। क्या कह रही है, मन्या छठी कही आत्मा, मठ पर आत्म मूल, सत संतुष्ट कही संप्रदा, जोग पद परे ना भूल। तो सुंदर साथ जी, अभी जो हमने पिक्चर में देखा कि इनके छठी मन्या का नाम क्या है, आत्मा। ठीक है। और इनका जो मठ है, मूल है, वो क्या है, परात्मा। जैसे हम कहें कि हमारी आत्मा है, परात्मा हमारे मूल। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब क्या कह रहे हैं, मठ परात्म मूल, सत संतुष्ट कही संप्रदा। अब इन्होंने अपनी संप्रदा कौन सी बताई, सत संतुष्ट, यानी अपने में संतुष्ट है। तो जो आत्मा को जान लेगा, परात्म को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, तो वो अपने में क्या रहेगा, संतुष्ट, है ना। तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर, हमेशा वो आनंदित रहता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जोग पद परिणाम भूल। लेकिन इस लक्ष्य के लिए अपने चैतन्य योग की प्रक्रिया को बनाए रखना। ये नहीं कि एक पल ध्यान किया, 1 घंटा ध्यान किया और 23 घंटे संसार में बिताए, इसके लिए नहीं। उसे हर पल ध्यान में रहना पड़ता है, योग साधना में रहना पड़ता है। अगर शरीर से भी कार्य कर रहा है, फिर भी अपनी चैतन्य अवस्था में रहकर कार्य कर। तो इसको कह रहे हैं कि आत्मा इनका नाम है, परात्म मठ है, और सत संतुष्ट यानी आनंद में रहना हमारी संपत्ति है। लेकिन इसके लिए हमेशा किस में रहना पड़ता है, ध्यान अवस्था में। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ना भी अक्षेत्र परमहंस देवता, मनसा देवी उरान, चेतन व्यापी आचार्य त्रिकुटी तीर्थ जान। अब इन्होंने क्या कहा कि नाभि हमारा क्षेत्र है। तो ये क्या करते हैं, जो नाभि है ना, हमारी नाभि तो सारी नाड़ियों की क्या है, ये केंद्र है। तो इसमें ध्यान को केंद्रित करके ओम का जाप करते हैं। तो इसको इन्होंने बताया अक्षेत्र। और परमहंस देवता, तो जो देवता बताया, कोई इंसान देवता नहीं बताया, इन्होंने क्या कहा, परमहंस जो हमारी अवस्था होती, तो वो परमहंस हमारी देवता है। और जो देवी बताई, वो बताई मनसा देवी, यानी मनसा देवी का मतलब है कि मानसिक शक्ति से युक्त, संतुष्ट, क्योंकि मन इधर उधर भागेगा जब असंतुष्ट रहेगा, लेकिन जब संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेगा, तो मन भी एकाग्र रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर मानसिक शक्ति को क्या बताया इन्होंने, मनसा हमारी देवी है, जो हमारे हृदय में ही रहती है। और मनसा देवी होती तो फिर बाहर होती है। अब क्या करें, चेतन व्यापी आचार्य, जो हमारे चेतन, जो हमारे आचार्य हैं, वे कौन है, हमारे जो सर्वव्यापी चेतन परमात्मा, वो हमारे आचार्य हैं। और त्रिकुट तीर्थ जान, जो त्रिकुटी है, यानी यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, तो जिसमें तीनों नाड़ियों का संयोग हो जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो तीनों नाड़ियों को एकाग्र करके यहाँ पर आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, तो इसको कह रहे हैं त्रिकुटी तीर्थ जान। जो हमारा तीर्थ है वो क्या है, त्रिकुटी। अब क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, सरोवर क्षेत्र है सही, छठी मन्या विधि ए बात है सात की, लेत आप पर ते। अब इन्होंने क्या बताया कि जो सरोवर है हमारा, जिस सरोवर में हम स्नान करते हैं, वो सरोवर हमारा ध्यान रूपी सरोवर है। बाहर के किसी सरोवर में स्नान नहीं करते, ध्यान रूपी सरोवर में ही हम स्नान करते हैं। ये छठी मन्या वालों ने अपनी विधि थे। और जब श्री जी ने इस मन्या को सुना, इनकी विधि को, तो क्या कह रही हैं, ए बात है साथ की, लेत आप पर है। ये संकेत तो हमारे हैं, ब्रह्म सृष्टियों के हैं, लेकिन ये इसे शरीर पर घटित करते,
तो ये इतने उच्च पद के सुंदर साथ जी सारे ही सन्यासी वाले, इनको चाहे कोई सी भी मन्या की हो, सब इनको फॉलो करते। अब सातवीं मन्या को सुनते हैं सुंदर साथ जी। तो सातवीं मन्या वालों ने क्या कहा, जम्बूदीप भरत खंड माही ब्रह्मपुत्र शिखास ही सूत्र साखात ही। उन्होंने कहा कि हमारा जो जम्बूद्वीप में भरतखंड के अंदर है, जिसमें ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिकों को शिखा और सांख्यान ऋषि को हमारे सूत्र कहा गया। यज्ञोपवीत को ही हम बाह्य रूप से सूत्र कहा जाता है, जो यज्ञोपवीत होता है। तो चार प्रकार के मठों का वर्णन किया गया। सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, यज्ञोपवित्र में सूत्र कहियो वर्णे सत मठ चार, सात मन्याय चार मठ, पश्चिम मठ पूरब दिति दो उत्तर दक्षिण सात। देखो क्या कह रहे हैं, पश्चिम में शारदा मठ है, पूर्व में गोवर्धन मठ है, उत्तर में जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। ये इन्होंने वर्णन यहाँ पर कर दिया। अब सुंदर साथ जी देखते हैं, इनके रहने वाले जो सन्यासी होते हैं उनको चार प्रकार के नामों से जानते हैं। इसको भी देखते हैं सुंदर साथ जी। चार नाम वे कौन कौन से, सात मन्ने वाले वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मठों का भी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, चार मठों के ब्रह्मचारी चार प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सुंदर साथ जी, जो कह रहे कि चार मठों के ब्रह्मचारी चार प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, जो महाराज जी इसमें कह रहे हैं, चार मठ के चार ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश हंस परम हंस बोध कुटीचर सप्त मठ मन्याजास। जो सातों मन्याओं के सात जो मठों में रहने वाले हैं सुंदर साथ जी, उनके चार प्रकार कौन कौन से, एक तो कह रहे हैं आनंद, फिर दूसरा स्वरूप, तीसरा चेतन, चौथा प्रकाश। अब आनंद का प्रकार कौन सा है, अब देखिए सबसे पहला आ रहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्योंकि जब संन्यास लिया जाता है तो ब्रह्मचर्य का तो पालन अनिवार्य होता है, इंद्रियों पर अपने नियंत्रण, जिससे हमारी शक्ति हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। और अगर हम सारी ऊर्जा को इंद्रियों के भोग में लगाते रहेंगे तो हमारे अंदर का आत्मिक बल भी कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा शाश्वत आनंद की कामना करने वाला जो सन्यासी होता है तो उसको आनंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो इस संसार को छोड़कर परमात्मा की तरफ को बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तो जो आनंद के लिए प्रयत्न करता है उसको क्या कहता है, कहता जाता है आनंद। और दूसरा है स्वरूप, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जो आत्म स्वरूप में स्थित होने की कामना करता है उसको स्वरूप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आनंद कब प्राप्त होगा, इंद्रियों में या जीव में तो आनंद प्राप्त नहीं होगा, आत्मा का विषय है आनंद। तो जब आत्म स्वरूप में स्थिर होगा तभी तो आनंद की प्राप्ति होगी। तो जो आनंद की कामना कर रहा है उसको आनंद के नाम से जाना जाता है, जो स्वरूप की कामना, स्वरूप में स्थिर होने की कामना करते हैं उसको आत्म स्वरूप कहा जाता है। अब तीसरा आता है चेतन। तो जो ब्रह्मचर्य के ब्रह्मी भाव में डूबे रहने के कारण शरीर के मोहों से परे चैतन्य में स्थिर होने वाला, यानी जो अपने चेतन में आत्म स्वरूप को जानकर अपने चेतना में स्थिर हो जाता है, जो देखो ना समाधि लगा लेते हैं जिनको शरीर की भी सुधि नहीं रहती, तो उसको कहते हैं चेतन। कितने सन्यासी होते हैं जो कई कई दिन तक बिना खाए पिए भी रह लेते हैं समाधि की अवस्था, तो वो चेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए उसको चैतन्य के नाम से। अब चौथा बता रहे हैं प्रकाश। ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा, ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है सुंदर साथी, अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें तो सारी ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहती है, और नहीं तो हमारी हर इंद्रियों के माध्यम से बाहर हमारी ऊर्जा फैलती रहती है। तो कह रहे ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा शाश्वत ज्ञान का प्रकाश पाने का जो प्रयास करता है उसको प्रकाश के नाम से जाना जाता है सुंदर साथी, यानी उसको प्रकाश कहलाता है वो सन्यासी। तो ये चार प्रकार महाराज जी इसमें बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं चार मठ के चार ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप चेतन और प्रकाश। तो चार प्रकार हैं इनमें, किसमें, सन्यासी।
अब सुंदर साथ जी इनके अस्तर भी अलग अलग हैं, ये तो 4 नामों से जाने जाते हैं। इनके अस्तर भी महाराज जी कह रहे हैं इसी चौपाई में। क्या कह रही है? हंस परमहंस बोध कुटीचर। अब क्या कह रहे हैं? हंस, और क्या कह रहे हैं? परमहंस, बोध और कुटीचर। तो अब सबसे पहले देखते हैं कुटीचर किसे कहा जाता है। जो संन्यास मत ग्रहण कर लेता है, घर बार छोड़ देता है ना। तो एकदम तो नहीं कि वो आध्यात्मिक स्थिति में एकदम पहुंच जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को शुरू में पढ़ाया जाता है, फिर धीरे 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 उसका ज्ञान बढ़ता है। इसी तरह से जो संन्यास ले लेता है और अपने घर बार को छोड़ देता है, लेकिन अभी शिखा और सूत्र को नहीं त्यागता। शिखा यानी जो चोटी होती है ना, वो चोटी, और जो जनेऊ धारण करे रखते हैं सूत्र, उसको नहीं त्यागते, बल्कि क्या कर लेते हैं? भगवे वस्त्र धारण कर लेते हैं और हाथ में एक कमंडल ले लेते हैं। उसको लेकर बस्ती से अलग कुटी बनाकर रहने वाला जो होता है ना, शुरू शुरू का जो संन्यास मत को ग्रहण करता है, तो उसको कुटीचर कहते हैं। यानी जो कुटी बनाकर रहता है वो कुटीचर कहलाता है। अब बहुधक हो गया। बहुधक किसे कहते हैं? जो सुंदर साथ जी 7 घरों से भिक्षा मांगने वाला। यानी इनके यहाँ पर ये नियम है कि इस तरह के जो सन्यासी होते हैं केवल 7 घर से भिक्षा मांगते हैं। अगर उन्हें 7वें घर से भी, मान ले 6 घर से भिक्षा नहीं मिली और 7वें से भी किसी ने नहीं दी, तो उस रात्रि को फिर वो भूखा सो जाता है, 8वें घर नहीं मांगने जाता। ये इनका नियम है। तो इसलिए यहाँ 7 घरों से जो भिक्षा मांगता है सुंदर साथ जी, ये बहुधक कहता है। क्योंकि भिक्षा ही मांगी जाती है जो संन्यास मत में होते हैं। और जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जब घर बार छोड़ते हैं तो पहले अपने ही घर से भिक्षा मांगते हैं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के भी चरण छूकर उनको माता कहकर उनसे भिक्षा मांगते हैं। क्योंकि घर वालों से सारा संबंध तोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल दिया जाता है। ये संन्यास मत है, सुंदर कड़े नियम है इनके। अब तीसरी अवस्था है हंस की अवस्था। हंस किसे कहते हैं? जो विषय वासनाओं को त्याग कर आत्म स्वरूप में रहता है। ठीक है, बाहर की अवस्थाओं को, बाहर की वासनाओं को त्याग देगा और अपने को आत्म स्वरूप में मानकर ही, यानी जीव ही उसकी आत्म स्वरूप हो जाती है, तो उसमें वो स्थिर रहता है। तो उसको कहते हैं हंस। और इससे ऊपर की अवस्था है सुंदर साथ जी परम हंस। क्योंकि ये विष्णु तक की उपासना करते हैं, तो अगर विष्णु रूप में भी विष्णु को भी प्राप्त कर ले तो इनकी अवस्था परमहंस हो जाती है। तो इसलिए कह रहे चौथी अवस्था कैसी है? परमहंस। तो क्या कह रहे? त्रिगुणातीत, यानी 3 गुणों से परे हो जाता है वो जीव। और परातम दशा को प्राप्त हो जाने वाला परमहंस कहला। एक तो आत्मा यहाँ पर है ही, लेकिन कह रहे हैं जो पर आत्म दशा को प्राप्त हो जाता है, यानी जो नारायण के अंदर ही वो मिल जाता है, त्रिगुणातीत से परे हो जाता है, त्रिगुण से। तो परातम दशा को प्राप्त हो जाने वाला परमहंस कहला। तो सन्यासियों के ये सुंदर साथ जी 4 स्तर माने। अब आगे देखते हैं सुंदर साथ जी, जो 10 नाम सन्यासी हैं, तो 10 नाम सन्यासियों वालों को क्या कहा गया है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी अब देखते हैं महाराज जी जो के सामने जो वर्णन किया उन्होंने, किसका वर्णन किया? जो सन्यासी है, 10 नाम सन्यासी। तो अब 10 नाम सन्यासियों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इनका बातनी भेद क्या है। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी जो हमारे पूर्वी दिशा में आता है, कौन सा आता है? गोवर्धन मठ। तो उसमें रहने वालों को क्या कहते हैं? तीर्थ और आश्रम, जो हमने पीछे समझा। तो सुंदर साथ जी ये समझिए कि तीर्थ किसको कहा है। इसमें कह रहे हैं जो तत्वमसी लक्षणों को आत्मसात कर चुका। तत्वमसी यानी जो परमात्मा है वही मैं हूँ, यानी जो तू है वही मैं। लक्षणों को आत्मसात कर चुका हो तथा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम में ध्यान द्वारा स्नान करता है, जो भी तीर्थ बताया था ना त्रिभुवन, तो उसको क्या कहते हैं? तीर्थ। यानी सुंदर साथ जी बाहर के जल में स्नान करना कोई तीर्थ नहीं होता कि हम किसी नदी में चले गए, सरोवर में चले गए, वो तीर्थ हो गया। वास्तव में अपनी आत्मा के माध्यम से अपने परमात्मा से जुड़ना, वही तीर्थ कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। तो जो ऐसा करता है उसको तीर्थ नाम से जाना जाता है। अब सुंदर साथ जी दूसरा देखते हैं आश्रम। आश्रम किसे कहते हैं? जो आशा के मजबूत बंधनों से रहित होगा। जो संसार में हर चीज से एक आशा लगी रहती है, चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सबसे एक ना कोई आशा बंधी रहती है। तो जब वो गृहस्थी को छोड़ देता है, घर बार को छोड़ देता है, सारे रिश्तेदारों को छोड़ देता है, तो सारे आशा के उसके बंधन टूट जाते हैं।
और इसलिए आने जाने के कार्य से भी वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे क्या रहता है फिर वो अपने एक परमात्मा के आश्रय में रहता है, संसार से किसी से कोई आशा कोई उम्मीद नहीं रखता, केवल एक परमात्मा पर रहता है, तो उसको कहा जाता है आश्रम। तो ये कौन से हमारे सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में जो गोवर्धन मठ है उसमें रहने वाले ये सन्यासी हैं, उनके नाम के पीछे उनकी विशेषताओं के कारण ये नाम लगे होते, तीर्थ और आश्रम। अब तीसरा थे सुंदर साथ जी वन और अरण्य। वन और अरण्य का मतलब जंगल ही होता है, लेकिन इसके भावनाओं में क्या अंतर है। ये कौन से मठ के रहने वाले सुंदर साथ जी, ये पश्चिम दिशा जो शारदा मठ है उसमें रहने वाले जो सन्यासी होते हैं उनको वन और अरण्य के नाम से जाते हैं, उनकी भी विशेषताएं हैं। वन किसको कहा जाते हैं, जो कामनाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, जो कामनाओं के बंधन से मुक्त सन्यासी जो सुंदर वन, घर को तो छोड़ देता है, तो सुंदर वन में किसी झरने के पास रहता है, उसे वन नाम से जाना जाता है ना, उसको कहते हैं वन। अब दूसरा आता है सुंदर साथ जी अरण्य। तो अरण्य किसे कहा जाता है, ये अरण्य देखिए, जो संपूर्ण जगत को छोड़कर पार ब्रह्म के नित्य आनंद में मग्न, यानी मग्न का मतलब अरण्य, उसमें रमण करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, मग्न रहता है, तो उस अरण्य यानी वो जंगल में रहता है, तो उनका क्या है सुंदर साथ जी, भोगवार इनका संप्रदाय, यानी संसार के सारी चीजों का भोग वो छोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं, केवल पर ब्रह्म के नित्य आनंद में मग्न रहता है, क्योंकि वहां कोई और तो नहीं होता, तो इसलिए इसको अरण्य के नाम से कहा गया। अब यहाँ पर आते हैं सुंदर साथ जी गिरि, पर्वत और सागर, ये जो तीन आते, तो तीन ये कौन सी दिशा के सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा के। जो उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ है ना, जिसको जोशी मठ भी कहते है ना, तो उसमें रहने वाले सन्यासियों को इन नाम की संज्ञा दी जाती है। तो अब गिरि देखते हैं, गिरि क्यों कहा गया, यानी जो श्रेष्ठ पर्वतों में रहकर नित्य गीता का अध्ययन करते हैं, पर्वतों की गुफाओं में ही रहते हैं और वहां पर नित्य क्या करते हैं, गीता का अध्ययन करके ज्ञान अर्जित करते हैं, और उस ज्ञान के माध्यम से वे अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं। यानी कि चंचल बुद्धि होती है, ये चंचल मन होता है, अपने मन को भी नियंत्रण में करते हैं साधनाओं के माध्यम से, और अपनी बुद्धि को भी ज्ञान के माध्यम से स्थिर रखते हैं। तो इसलिए उनके जिनके अंदर ये गुण हो जाते हैं उनको गिरि नाम की संज्ञा दी जाती है, उनके नाम के पीछे गिरि लग जाता है, जो पर्वतों में रहकर गीता का अध्ययन करते हैं और अपनी बुद्धि को स्थिर। अब छठे नाम में है सुंदर साथ जी पर्वत। अब पर्वत किसके नाम के पीछे लगता है, पर्वत का मतलब होते हैं ज्ञान से, जैसे भी सुमेरु पर्वत भी आया, तो यानी जो सन्यासी ज्ञान की बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है तो उसको पर्वत के नाम से जाना है। और बाहर के शरीर की स्थिति से देखेंगे तो पर्वतों की तलहटी में रहकर, एक तो पर्वत के ऊपर रहेगा गुफा बनाकर, एक पर्वत की तलहटी, तलहटी का मतलब जैसे सुंदर साथ जी हमारे उसके पुखराज पहाड़ की तलहटी है ना, तो ऐसे यहाँ पर्वतों, क्या कह रहे हैं, पर्वतों की तलहटी में रहकर परिपक्व ज्ञान को धारण करता है, इससे ऊंची अवस्था हो जाएगी। इसमें तो भी गीता का अध्ययन करके बुद्धि को स्थिर रख रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, लेकिन इसमें ज्ञान में ये परिपक्व हो जाता है, पक्का हो जाता है, और ज्ञान को धारण करता है, और उस ज्ञान के आधार पर संसार की नश्वरता और परमात्मा की वास्तविकता को जान लेता है, यानी सार और असार। तो सार क्या है, परमात्मा, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, और असार क्या है, ये संसार। तो सार और असार को जानता है तो वो क्या कहलाता है, पर्वत, यानी ज्ञान की उच्च अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है, पर्वत। अब सुंदर साथ जी इससे भी श्रेष्ठ तीन कैटेगरी है ये इनमें, उत्तर मठ में, उत्तर दिशा में जो मठ है ज्योतिर्मठ, उसमें रहने वाले सन्यासियों की तीन कैटेगरी है ये। तो पहली तो गिरी हो गई जो गीता का अध्ययन करते हैं, दूसरी पर्वत हो गई जो पर्वतों की तलहटी में रहकर ज्ञान को धारण करके संसार की असारता को छोड़ देता है, और सातवें नंबर का आता है सुंदर साथ जी सागर। अब सागर की उपमा किससे दी गई, यानी बहुत गहरा, कहते हैं ना ज्ञानी क्या होते हैं, उसके हृदय में इतना गहराई होती है, इतनी गहराई होती है कि सामान्य तो उसको समझ ही नहीं पाते,
तो यहाँ पर क्या कह रही है, जिसमें आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का गहरा सागर हो। संसार का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान इतनी गहराई में उतर चुका हो, इतनी गहराई में उतर चुका हो जिससे पूरे तत्व की उसको जानकारी। तो इसलिए कह रहे हैं जिसमें आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का गहरा सागर हो और जो ज्ञान रूपी रत्नों का संचय करने वाला हो। जैसे सागर होता है ना, सागर के अंदर कितने रत्न होते हैं, बहुत। और फिर भी क्या करता है वो, अपने अंदर कितने रत्नों को इकट्ठा किए रखता है, कितना ही निकाल लो भरा रहेगा। तो ऐसे ही ये सन्यासी होते हैं, यानी इनके अंदर तत्व ज्ञान का गहरा सागर तो होता है, लेकिन फिर भी और भी ज्ञान रूपी रत्नों को, असली रत्न सुंदर साथी ज्ञान ही है, जिस ज्ञान से परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए, परमात्मा की पहचान हो जाए, अपना पता लग जाए। तो ऐसा सन्यासी क्या करता है, ज्ञान रूपी रत्नों का संचय करने वाला होता है और जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, यानी ज्ञान में इतना परिपक्व हो जाता है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ज्ञान का जो मर्यादा है उसका उल्लंघन वो नहीं करता, अपने आप को तपा लेता है, इंद्रियों को तपा लेता है। तो उसको कहा जाता है सुंदर साथ जी सागर। तो 3 कैटेगरी हो। अब इससे आगे देखते हैं, बचा हमारा सुंदर साथ जी दक्षिण का मठ। तो अब दक्षिण में कौन सा मठ है हमारा, श्रृंगेरी। तो उस श्रृंगेरी मठ में रहने वाले जो सन्यासी है उनके नाम के पीछे 3 संज्ञा लगती है, पुरी, भारती और सरस्वती। तो अब सुंदर साथ जी पहले नंबर की, जैसे पीछे बताए 3 कैटेगरी है, इसमें भी ऐसी 3 कैटेगरी है। सबसे पहले कौन सी है, सरस्वती, फिर उसके बाद भारतीय, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है, यानी इन तीनों में श्रेष्ठ है पुरी। तो अब सबसे पहले सरस्वती को ही देखते हैं। जो सरस्वती कहते हैं, जो सरस्वती देवी होती है ना, जो गायन की देवी है ना, तो जो स्वरों के ज्ञान में तल्लीन हो और हमेशा शुद्ध स्वर में बोलने वाला हो, यानी जो इनके पास में वेद हैं उनके श्लोकों का अच्छी तरह से गायन करता हो, अच्छी तरह से उच्चारण करता हो, और उस ज्ञान को अर्जित करके सुंदर साथ जी क्या कह रहे, संसार सागर की असारता को भी नष्ट करने, जो संसार की असारता है जिसमें जीव, जिसमें प्राणी फंसे रहते, तो उस असारता को नष्ट कर देता है, यानी अंदर में जो लगन होती है संसार के प्रति उसको खत्म कर देता है। तो उसको कहते हैं, क्योंकि ज्ञान है उसके पास में, तो इसलिए उसको सरस्वती नाम से पुकारा जाता है। अब ये तो होगी पहले नंबर की, दक्षिण दिशा वालों की। अब इससे ऊंची आती है भारत। तो ये तो स्वरों का ज्ञान कर रहा है, स्वर स्वर को बोल रहा है ना, संसार सागर की असारता को भी समझ रहा है ना, उसको कहा जाता है सरस्वती, यानी उसके अंदर ज्ञान है। सरस्वती का मतलब ज्ञान से लेना। अब आता है भारती। जब ज्ञान हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लौकिक कर्मों का भार तथा सांसारिक दुखों से रहित होकर विद्या के भार से युक्त होता है, तो उसको भारती कहा। भार से समझ लीजिए सुंदर साथी, सरस्वती से समझ लीजिए, यानी जिसके पास ज्ञान हो गया हो कि संसार सब कुछ मिटने वाला है और परमात्मा सत्य है और मुझे उसी को प्राप्त करना है, उसको कहते हैं सरस्वती। और जो इससे ऊपर की अवस्था में पहुंचता है वो क्या करता है, लौकिक कर्मों का भार तो वो छोड़ देता है, क्योंकि संसार से उसका कोई मतलब होता ही नहीं। और जो संसार, जो दुख भी होते हैं शरीर में, तो उन भी सांसारिक दुखों से वो रहित हो जाता है, यानी अपने आप को इतना तपा लेता है कि शरीर में होने वाले दुख पीड़ा का भी उसको एहसास नहीं होता। जैसे देखा तुमने कुंभ के मेले में, देखते हो कि कोई एक ही टांग पर खड़ा हुआ है, कोई हाथ को ऊपर किए हुए है ना, कोई ऐसी समाधि लिए बैठा है कि उसके ऊपर घास फूस भी जम गया, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी सुंदर साथ हो जाते हैं, इतना तप करते हैं देखो। तो जो लौकिक कर्मों के भार को तो त्याग देता है और सांसारिक दुखों से भी रहित हो जाता है, और जो विद्या का भार है उससे युक्त हो जाता है। भार कहा जाता है, सुंदर साथ जी कहा गया, लेकिन विद्या में भार नहीं होता, उसमें आनंद होता है। तो विद्या के भार से युक्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भारती। भार से लगा लीजिए भारती, यानी संसार के भार से मुक्त होने वाला भारती कहलाता है। अब आता है तीसरे नंबर की इसमें सुंदर साथ जी पुरी। तो अब पुरी को देखते हैं, पुरी किसको कहा जाता है, जो ज्ञान तत्व से भरपूर होकर ब्रह्म के पूर्ण तत्व वाले पद में स्थिर हो जाता है तथा ब्रह्म के स्वरूप में नित्य तल्लीन रहता है, उसे पुरी नाम से जाना जाता है।
पुरी का भी मतलब पहले भी बता सुंदर सा जी, पुरी का मतलब क्या होता है, यानी जहां से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है उसको पुरी कहा जाता है। तो अब ये सन्यासी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान के तत्व से, यानी इस ज्ञान के पीछे छिपा हुआ राज क्या है, तो ज्ञान के तत्व से भरपूर होकर ब्रह्म के पूर्ण तत्व वाले पद, यानी ब्रह्म से एक रूप हो जाता है, उसमें स्थिर हो जाता है, तथा ब्रह्म के स्वरूप में ही नित्य तल्लीन रहता है, यानी कुछ समय के लिए हमेशा वो उसी भाव में रहेगा, ब्रह्म भाव। तो यानी जो उसकी पूरी है, जहां से उसको पहुंचना है ना, तो वहां वो पहुंच जाता है, तो इसलिए उसको पुरी के नाम से पुकारा जाता है, ये सबसे उच्च अवस्था होती है सुंदर साथ। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर हरिद्वार के अंदर ही 10 नाम सन्यासियों ने अपना अपना परिचय दिया और 4 मठों का भी परिचय दिया। तो पूर्ण पहचान यहाँ पर दे देते हैं। और सुंदर साथ जी जब श्री जी इनकी भी चर्चा सुनते हैं और सुनकर फिर इनको सारे बोध दे देते हैं, तो अब यहाँ पर महाराज जी क्या कहते हैं इनको, तो यहाँ से सुंदर साथ जी, एक मिनट बस, टाइम हो चुका और बाकी कल मीटिंग में देंगे सुंदर साथ जी। अब ये 7 मन्य हैं, जो इनमें 7 मन्य हैं, इनके मंत्र भी है सुंदर साथ जी, अगर इनको पढ़ना चाहते हैं तो बीतक साय में से पढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि मंत्रों में ज्यादा अंदर हम नहीं जाए। अब इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी हमारे चलेगा षटदर्शियों का, यानी 6 शास्त्र वाले श्री जी से किस प्रकार चर्चा करते हैं, तो उसका वर्णन सुंदर साथ जी आगे की मीटिंग में देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी